पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, कारोबार रोक दिया गया। 100 इंडेक्स में 6,287 पॉइंट्स की बड़ी कमी। इंडेक्स 5.29% कमी से 1,12,504 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। शदीद मंदी के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग रोक दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सर्किट ब्रेकर ऑन, ट्रेडिंग मुअत्तल। इस पर बात करेंगे काशिफ हुसैन से। जी काशिफ, बताइएगा कारोबारी उतार चढ़ाव क्या रहा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज सुबह से शदीद मंदी की लपेट में। जिस तरह की एशिया की दीगर जो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल है, उसी तरह पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज भी इसी वक्त इसी मंदी का शिकार है, जिसकी बुनियादी वजह अमरीकी सदर की तरफ से आयद किए जाने वाले टैरिफ हैं और सरमायाकारों का एतमाद इस पर मुतासिर हुआ है कि ये जो बेयकीनी है तजारत के मैदान के अंदर, बैनुल अक़वामी तजारत में, इसके अलावा पूरी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज से भूचाल का शिकार हैं। तो पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के जो सरमायाकार हैं उनके जो एतमाद को भी ठेस पहुंची और आज बड़े पैमाने पर जो है वो फरोख्त का दबाव देखा गया। और इस वक्त जो है तमाम ही अक्रॉस दी बोर्ड तमाम बड़े जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर फरोख्त का दबाव देखा जा रहा था। सुबह से जब मार्केट खुली तो आधे घंटे के अंदर ही तकरीबन 3,300 पॉइंट गिर चुकी थी और 1,15,428 पॉइंट की सतह पे थी। लेकिन 11:58 पर मार्केट ने वो हद जो है वो छूली, जो कि KSE 30 इंडेक्स अगर 5% तक कम हो जाता है तो हिफाजती मैकेनिज्म के तहत मार्केट को सस्पेंड किया जाता है। इस वक्त मार्केट सस्पेंड कर दी गई है 45 मिनट के लिए। 6,287 पॉइंट मार्केट गिर चुकी थी, 1,12,504 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, जो 5.29% बनता है। इस वक्त सर्किट ब्रेकर ऑन है। ये जो सर्किट ब्रेकर्स हैं मार्केट को कूल डाउन करते हैं और मौका मिलता है तो सरमायाकारों को अपने जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन है उसको असेस करने का कि आया जो वो फैसले कर रहे हैं अफरा तफरी में वो मुनासिब हैं और इतना ही इम्पैक्ट पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पे आ रहा है जितना कि आना चाहिए। तो ये 45 मिनट काफ़ी होते हैं असेसमेंट के लिए और मार्केट कूल डाउन होती है। इसके बाद 45 मिनट के बाद ये मार्केट दोबारा बहाल की जाएगी। इसकी दो अगली लिमिट्स और हैं। अगर ये मार्केट में गिरावट का सिलसिला मजीद जारी रहता है और इंडेक्स 7.5% 7.5% तक अगर गिर जाता है तो मजीद 15 मिनट के लिए मार्केट को क्लोज किया जाता है। और अगर ये गिरावट का सिलसिला चलता रहा और अगर मार्केट खुदा न खास्ता 10% तक गिर गई तो फिर मार्केट को आर्जी तौर पे बंद कर दिया जाता है या वो सेशन बंद कर दिया जाता है। इस वक्त जो है वो सर्किट ब्रेकर ऑन है और इस वक्त तमाम जो इक्विटी और इक्विटी बेस्ड मार्केट हैं वो भी मुअत्तल रही 45 मिनट के लिए। तमाम इस मुद्दत के दौरान जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो भी मनसूख कर दिए जाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज ने तमाम स्टेक होल्डर्स को इस सर्किट ब्रेकर्स की एक्टिव होने से आगाह कर दिया है और मार्केट इस वक्त जो है वो सस्पेंड है। जी काशिफ हुसैन, बताएगा सर्किट ब्रेकर ऑन किया गया है तो इस हवाले से जैसा कि आपने बताया कि 45 मिनट के लिए इसको ऑन किया गया है, तो आइंदा के हवाले से लाहेअमल अगर मार्केट मजीद गिरावट का ही शिकार रही तो क्या मार्केट को आज के लिए रोक दिया जाएगा और कल से दोबारा आगाज होगा? नहीं, देखिए उमूमन इस तरह होता है कि जो पहला जो लिमिट जो 5% की है वो उसके बाद मार्केट जो है वो एडजस्ट हो जाती है। उमूमन सरमायाकार इस दौरान अपने डिसीजन जो होते हैं सरमायाकारी से मुताल्लिक उसको नजरसानी करते हैं, रीअसेस करते हैं और इस दौरान वो दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंजेस का जायजा लेते हैं। यानी जो अफरा तफरी की सूरत हाल होती है उसमें काफ़ी हद तक कमी आती है। इन्वेस्टर के सेंटीमेंट जो है वो भी थोड़े कूल डाउन होते हैं। तो उमूमन पहला सर्किट ब्रेकर जो होता है वो फ़ाल और कारगर साबित होता है। ये इस सर्किट ब्रेकर की जो मुद्दत 45 मिनट की है वो 1:03 पर ख़त्म होगी। 1:03 पर मार्केट दोबारा बहाल हो जाएगी। इस दौरान देखा जाएगा कि उसके बाद मजीद देखा जाएगा कि इंडेक्स किस तरफ रवा दवा है। अगर ये गिरावट का सिलसिला जारी रहता है और मार्केट जो इस वक्त 5.2% कम हुई थी, अगर 7.5% कम होती है तो मजीद 15 मिनट के लिए जो है वो ट्रेडिंग मुअत्तल की जाती है और अगर ये गिरावट 10% तक पहुंच जाती है तो मार्केट का सेशन उस दिन के लिए क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन जो माहिरीन हैं, सरमायाकार हैं, उनका ये कहना है कि शायद आज इसकी नौबत ना आए क्योंकि मार्केट काफ़ी वोल्टाइल है। यानी कि 2,000 पॉइंट 2,800 पॉइंट तक भी ये मंदी हुई थी और 3,500 पॉइंट भी रही थी और एकदम जो है फिर ये एक रैली बनी, फरोख्त का बड़े पैमाने पर दबाव देखा गया जिसके बाद 6,287 पॉइंट की कमी पर मार्केट को सस्पेंड किया गया। अब ये जो दारोमदार है कि मार्केट का आज मुस्तकबिल क्या है, ये 1:03 के बाद जब मार्केट बहाल होगी और जो इसमें ट्रेडिंग की सरगर्मियाँ शुरू होंगी उसके बाद इसका जो है अंदाजा लगाया जाएगा कि मार्केट। काशिफ हुसैन, कहिएगा कि जो सरमायाकार हैं, माहिरीन हैं इस वक्त वहाँ पर, वो क्या बताते हैं कि सर्किट ब्रेकर ऑन कर दिया गया है, अब 1:03 पर जब ये दोबारा से मार्केट बहाल होगी तो क्या असर पड़ सकता है? जी सबसे बड़ा जो आज सुबह से जो असर देखा जा रहा है वो यही देखा जा रहा है कि ना सिर्फ हम देख रहे थे कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान के बरामद कुंदगान परेशान थे
अब जो है उसके असरात जो है स्टॉक एक्सचेंज के सरमायाकारों पर भी आ रहा है, क्योंकि यकीनन आलमी जो तिजारत है और आलमी जो सरमायाकारी का माहौल है वो बुरी तरीके से उसको धचका लगा है। जो अमरीकी सदर की तरफ से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों पर टैरिफ आयद किया गया है, तो सरमायाकारी भी फिर उसी लिहाज से अपना रास्ता बनाती है। अगर बरामद करने को नुकसान होता है, सनतों में नुकसान होता है, तो फिर इक्विटी मार्केट पर उसका लाजमी असर पड़ता है। तो ये बेसिकली एक बेयकीनी की सूरत हाल है जो कि 2 दिन पहले से दुनिया की स्टॉक मार्केट को अपनी जकड़ में ले रही थी, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जब तातीलात के बाद खुली थी तो उसी वक्त जो है वो एक खुशखबरी पाकिस्तान को मिली कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया, जिसकी वजह से ये असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर महदूद रहे। और हैरान कुन तौर पर जब दुनिया की बड़ी स्टॉक मार्केट मंदी और शदीद मंदी की लपेट में नहीं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उस दिन अच्छा परफॉर्म कर रही थी और उसने 1,20,000 की जो बुलंद तरीन सतह थी वो भी उसको छू ली थी। लेकिन ये जो था अब वो असरात हर गुजरते दिन के साथ वाज़ेह होते चले जा रहे हैं। 9 तारीख से कल से 9 अप्रैल। ठीक है, काशिफ हुसैन बहुत शुक्रिया, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।